सुबह की सफारी के बाद अब फिर से टाइम है लंच करके इवनिंग सफारी पे जाने का। ये है ट्रीज एंड टाइगर्स रिजॉर्ट और मैं हूं अभी ताडोबा में मॉनसून ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ। और आज का लंच थीम स्ट्रीट फूड है। मौसम देख के लग रहा है आज कभी भी बारिश हो सकती है। एक टेस्टी एंड अमेजिंग लंच के बाद अब टाइम है सफारी पे जाने का। ऐसा लग रहा है अब कभी भी बारिश हो सकती है, जो हमारे सफारी के लिए अच्छा नहीं होगा। इस रिजॉर्ट से अलीजांजा सफारी गेट लगभग आधे घंटे की दूरी पे है। और जैसा लगा था वैसा ही हुआ। सफारी गेट तक पहुंचने से पहले ही बारिश आ गई। ये आ गया ताडोबा का बफर जोन अलीजांजा, जहां सुबह भी मैंने सफारी किया था। और अब हमें बारिश में ही सफारी करना होगा। अगर आप भी भारत के जंगलों में सफारी पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ नेटवर्क प्लेटफॉर्म वॉक इनटू द वाइल्ड। यहाँ आपको भारत के सभी टाइगर रिजर्व्स की जानकारी मिलती है, जो आपको सफारी प्लान करने में हेल्प करेगा। यहाँ इंडिया के बेस्ट टूर ऑपरेटर्स के साथ अलग अलग पैकेजेस भी हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। और अगर आप कम बजट में सफारी करना चाहते हैं तो यहाँ आप दूसरों के सफारीज को ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी शेयर्ड सफारी बना सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए walkintothewild.in और प्लान कीजिए अपनी नेक्स्ट सफारी को। अभी सबसे पहले हम उन दो टाइगर्स को ढूंढने वाले हैं जिनको सुबह हमने लड़ते हुए देखा था। सुबह की सफारी में इस जोन की सबसे फेमस टाइग्रेस झरनी को एक दूसरी टाइग्रेस बबली से लड़ते हुए हमने देखा था। यहाँ से भागा सुबह यहाँ से भागा था, यहाँ से भागा, रास्ते पे लड़े दोनों, झरने से अंदर ले आई। लेकिन जहां वो लड़ते हुए गए थे वहां तो वो नहीं मिले। तो हम उसी जगह पे आ गए हैं जहां हमने उनको लड़ते हुए सबसे पहले देखा था। ये फॉरेस्ट स्टाफ है जो यहाँ किसी काम के चलते रुके हैं। उन दोनों टाइग्रेस को ढूंढते ढूंढते अब तेज बारिश होने लगी है। इतनी तेज बारिश में किसी टाइगर का दिखना बहुत कठिन है। तो उन दोनों टाइगर्स को छोड़ के अब हम जंगल के और अंदर वाले हिस्से में जा रहे हैं। मॉनसून में कई बार जंगल में आम पाए जाने वाले जानवरों का भी दिखना कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें हर जगह हरी पत्तियां और घास मिल जाते हैं और पीने के लिए चारों ओर पानी उपलब्ध होता है।
मॉनसून में भले ही जानवरों की साइटिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन इतना सुंदर और हरा भरा जंगल आपको कभी और देखने को नहीं मिलता है। अरे पीछे पीछे लो, पीछे लो, पीछे। दिस इज ब्यूटी। बस भाई। और चलते चलते अचानक से हमें ये सांबर डियर का परिवार हरे हरे घास को चरता हुआ मिल गया। बारिश के मौसम में धूल ना उड़ने के कारण सारे जानवरों का कोट एकदम साफ दिखता है और वो हरे भरे जंगल में और भी सुंदर दिखने लगते हैं। सांबर का शिकार बाघों के अलावा तेंदुए और वाइल्ड डॉग्स, जिनको ढोल कहते हैं, वो भी करते हैं। सांबर अपने शिकारी को देख के भागने की बजाय पहले उन्हें देखते हुए अलार्म कॉल देता है और अपने पैर को धरती पे पटकता है, जिससे वो शिकारी को ये बताता है कि सांबर ने शिकारी को देख लिया है। रुके क्या? तीनों अलर्ट है। अरे रुको ना। और भी हाँ हाँ रुको ना, चलो पीछे लो। ये मान हाँ हाँ दूर है। कहाँ जा रहे हैं? और इनको देख के जैसे ही हम आगे जाने लगे, हमें ये अलर्ट होते हुए दिख गए, जिसका मतलब है ये किसी से डर रहे हैं। लेकिन ये शिकारी को देख के अलर्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये इनका आम स्वभाव है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें ये जंगली सूअर मिल गया, जो खाने की खोज कर रहा है। आगे भी वाइल्ड बोर ओमनीवोर्स होते हैं, यानी ये पेड़ पौधों के जड़, बीज और फल से लेके मांस तक खाते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद करता इतनी बारिश होने पे जंगल के कौन से हिस्से में टाइगर या कोई भी जानवर दिखे, ये कहा नहीं जा सकता है। और हमें बस ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए देखना है, जो सफारी का असली मतलब भी होता है। लेकिन यहाँ से आगे जाने का रास्ता पानी से खराब हो चुका है और आगे दलदल होने के कारण हमारी जिप्सी फंस सकती है। तो अब जंगल में और अंदर जाने की बजाय हम अब पीछे वापस जा रहे हैं। और पीछे हमें सांबर के उस झुंड का नर सांबर दोबारा मिल गया, जो अब यहाँ अकेला है। हमारे भारत में बहुत कम ही ऐसे जंगल हैं जहां मॉनसून में सफारी होती है, जिनमें से एक तडोवा है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है, वैसे वैसे हमें और सांबर दिखने लगे हैं।
अभी तक हमें कोई भी अलार्म कॉल या पगमार्क नहीं मिला है जिससे हम किसी टाइगर के होने का पता लगा पाए। और ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए हम अब गांव से लगे हुए जंगल के हिस्से में जा रहे हैं, जहां बारिश से रास्ता थोड़ा फिसलन वाला हो गया है। इकडून एक साथ वरती ठेव, आगे पाणी ढकलना पडेगा, धक्का मारना पडेगा। और थोड़ा आगे जाने के बाद जंगल के बाई ओर लगे खेत से किसी ने हमें इशारा किया कि ठीक सामने टाइगर ने अभी अभी एक शिकार किया है। पलीकडे दिसतात येतून एक साइड। और थोड़ा ही आगे आने पे हमें पेड़ के नीचे एक जानवर की बॉडी दिख गई। अगर शिकार यहाँ है तो शिकारी भी इसको खाने जल्दी आएगा। कैमरा ऊपर करूं, कोई दिक्कत? और कुछ ही मिनट के अंदर एक बड़ा सा टाइगर शिकार के पास आ ही गया। अब वो अपने शिकार को खींच के कहीं झाड़ियों के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहा है ताकि उसे वो आराम से खा सके। और मेरे अलावा जिप्सी पे बैठे सारे लोगों ने इस टाइगर को झट से पहचान लिया। ये है ताडोबा में अभी का सबसे फेमस टाइगर छोटा मटका, जो गांव से लगे हुए जंगल के हिस्से में रहता है और बस मवेशियों का ही शिकार करके खाता है। गांव के पास रह के शिकार करने के बाद भी इसने कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा है। छोटा मटका ने टेरिटरी फाइट में अलग अलग टाइगर को मारा है, जिसमें से एक फेमस टाइग्रेस बजरंग था। ताडोबा में मेरे पहले ही दिन के 2 सफारी में मुझे 3 टाइगर्स दिख गए, जिसमें से यहाँ का सबसे फेमस टाइगर छोटा मटका और झरनी है। अभी ये हमसे थोड़ी ऊंचाई पे है और इसे ठीक से देख पाना संभव नहीं है। अब ये अपने शिकार को ऐसे ही 2-3 दिन तक खाएगा और फिर से नए शिकार पे निकल जाएगा। लेकिन अब सफारी का समय ओवर हो गया है और हमें जल्द से जल्द सफारी से एग्जिट करना है। अब मेरी कल सुबह की सफारी किसी और जोन में है और मुझे इस ट्रिप पे छोटा मटका को देखने का अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। आई होप आपको आज की सफारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी भारत के जंगलों में ऐसे ही सफारी करना है तो आप वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं कल की सफारी में।